दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लॉ फर्म में क्राइम ब्रांच का छापा, 2 करोड़ की नई करेंसी समेत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त। यूपी के बहराइच में आज पीएम मोदी की परिवर्तन रैली, 5 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा। रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारत नेपाल सीमा की गई सील। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत सभी आरोपी 14 दिसंबर तक सीबीआई की रिमांड पर, 452 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। एसपी त्यागी की गिरफ्तारी पर एयरफोर्स चीफ अरूप राहा ने कुछ भी बोलने से इनकार किया, कहा कोर्ट से फैसला आने तक बयान देना ठीक नहीं। गुजरात के डीसा में पीएम मोदी का काला धन रखने वालों पर हमला, कहा देश के ईमानदारों को बहकाने की हुई कोशिश। सामने आया प्रधानमंत्री मोदी का दिल का दर्द, बोले मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए जनसभा में बोल रहा हूं। जनसभा के मंच से पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा वार, कहा संसद के हालात पर विपक्ष ने देश के राष्ट्रपति को भी नसीहत देने पर मजबूर कर दिया। देश में करेंसी की किल्लत पर पीएम मोदी ने दिया जनता को आश्वासन, भरोसा देते हुए कहा 50 दिन में सुधर जाएंगे हालात, छोटे लोगों की ताकत बढ़ने की कही बात। 8 नवंबर के बाद काले धन को सफेद करने की कोशिश में लगे बैंकर्स को पीएम मोदी की चेतावनी, कहा पिछले दरवाजे पर भी लगाए हैं गेटकीपर, नया पाप करने वाला कोई नहीं बचेगा। बनासकांठा में सियासी रैली के बाद पीएम मोदी बड़े दिनों बाद पहुंचे गांधीनगर में अपने घर, मां हीराबा से की मुलाकात, हाथ का बना खाना भी खाया। हरिद्वार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली, मन से नोटबंदी पर सरकार का रखा पक्ष, कहा देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो साहसिक और कठोर कदम उठाने होंगे। मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को भूकंप वाले बयान का बनाया मजाक, कहा वो बोलते रोज हैं लेकिन हवा भी नहीं चलती। श्रीनगर में बीजेपी ने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रदर्शन, फूका फारूक अब्दुल्ला का पुतला, पीओके पर भारत के खिलाफ फारूक ने दिया था विवादित बयान। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन में दरार, कैबिनेट की बैठक में बीजेपी की एक मंत्री से नाराज हुई महबूबा, बीच मीटिंग छोड़कर बाहर हुई। महबूबा के कैबिनेट मीटिंग छोड़कर जाने पर बीजेपी ने दी सफाई, कहा 2 पार्टियों की मीटिंग में बहस होना स्वाभाविक, महबूबा ने नाराज होकर नहीं छोड़ी मीटिंग। असम के कोकराझार में असम पुलिस और सेना ने मिलकर एनडीएफबीएस के 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, मौके से AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक अनजान ने दी अपनी किडनी, एम्स में सफल किडनी का ट्रांसप्लांट, हफ्ते बाद होंगी डिस्चार्ज। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह का राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया अवलोकन, डॉक्टर चंद्रा ने गीता जयंती की प्रदर्शनी भी देखी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मनोहर लाल भी मौजूद थे। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से की जयललिता को भारत रत्न देने की मांग, पनीर सेल्वम कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव, 15 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी प्रतिमा भी। लखनऊ में एमएलसी संतोष यादव के दफ्तर पर आईटी का छापा, 200 करोड़ की संपत्ति होने की सूचना पर छापेमारी, अपना ग्रुप नाम की कंपनी चलाते हैं संतोष यादव। राजस्थान के सीकर में 8 लाख के नए नोटों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, पुराने नोटों के बदले नई करेंसी बदलने का कर रहा था काम। डिजिटल पेमेंट करने पर मिलेगा तोहफा, नीति आयोग सभी कंज्यूमर्स और कारोबारियों के लिए शुरू करेगा स्कीम के तहत मिलेगा वीकली लकी ड्रॉ, 8 नवंबर के बाद के सभी डिजिटल पेमेंट स्कीम में होंगे शामिल। जयललिता की करीबी शशिकला संभाल सकती हैं एआईएडीएमके की कमान, एआईएडीएमके ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, शशिकला अब पार्टी को जयललिता के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर जिनेवा में बलोच नागरिकों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान से आजादी की मांग। वर्धा चक्रवाती तूफान को देखते हुए आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट, 12 दिसंबर को दोपहर तक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट से टकरा सकता है तूफान। यूपी चुनाव के लिए सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जारी की 23 प्रत्याशियों की लिस्ट, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर के स्वार विधानसभा से टिकट। सीएम अखिलेश यादव को यूपी चुनाव का बेसब्री से इंतजार, कहा जल्दी से जल्दी हो चुनाव, हम तैयार हैं। यूपी के मुरादाबाद में मनचले ने लड़की को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, शादी से इनकार करने पर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के वसंत विहार में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी, 2 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपी अब भी फरार, 25 नवंबर को मिला था 2 महिलाओं का शव। बिहार के सुपौल में मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने के लिए बेटे ने अपने पिता की हत्या करवा दी, पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची, पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान के दौसा में युवती से गैंगरेप, 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के राजगढ़ में सड़क किनारे से मिली लड़के की
का शव मौके से जहरीली चीज भी मिली, प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका। झारखंड के जामताड़ा में महिला शिक्षक की बेरहमी से हत्या, शव का निचला हिस्सा गायब, बुधवार रात से लापता थी महिला। झारखंड के कोडरमा में नाबालिग से रेप आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड के बोकारो में शातिर चोर बाइक उड़ाते देखे गए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के अररिया में निगरानी विभाग के शिकंजे में पीएचईडी का घूसखोर क्लर्क 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, एनओसी की मांग रहा था घूस। गोवा के कालंगूर बीच पर होटल के कमरे में मिली विदेशी महिला का शव से बदबू आने के बाद पुलिस को दी गई सूचना, कमरे से कई दवाइयां भी बरामद। यूपी के फतेहपुर में शराबी युवक ने प्रेमिका की हत्या की, लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। पंजाब के मोहाली में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार, कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2,500 रुपए की लेन देन को लेकर हत्या, साथ में शराब पीने के बाद दोस्तों ने किया मर्डर। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान, 1 मार्च से 31 तक होंगी 12वीं की, 2 मार्च से 27 मार्च तक 10वीं की परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ किसानों की फसल बीमा देने का कार्यक्रम, उज्जैन में किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शुरुआत। भोपाल आने पर केरल के सीएम पी विजयन का भारी विरोध, वीएचपी बजरंग दल समेत हिंदुवादी संगठनों ने किया हंगामा, केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर जताई नाराजगी। अमरकंटक में आज से शुरू होगी नमामि देवी नर्मदे यात्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ, दुल्हन की तरह सजाया गया नर्मदा तट, पूर्व संध्या पर हुई भव्य आरती। मध्य प्रदेश में जेलों की सुरक्षा को लेकर और सख्त हुआ प्रशासन, जेलों में बाहरी खाना पहुंचाने पर लगी रोक, बैरक्स में समय समय पर बदले जाएंगे ताले। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी कामयाबी, देश में पहली बार 2 ट्रांसजेंडर्स को महिला बनाने का किया सफल ऑपरेशन, कुछ ट्रांसजेंडर्स ने दी जान से मारने की धमकी। राजस्थान में वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल में फेरबदल, कैबिनेट में 6 नए चेहरे। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज, कुमार विश्वास के ट्विटर अकाउंट को गलत इस्तेमाल करते हुए पीएम की छवि खराब करने की कोशिश कर। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पिछले 40 दिन के आंकड़े जारी, प्रदूषण का स्तर रहा सामान्य, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कोहरा बढ़ा सकता है मुसीबत। नई दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने के लिए ऐप लॉन्च किया, अपने इलाके में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत कर सकते हैं।